इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट। जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो ना। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। अपना फोकस चेंज करना पड़ता है हमेशा। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज खराब चल रही है या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज कचरा होती है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। 30 दिन में नीट निकल जाएगा। अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा? हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, भी 500, 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे। खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी। फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है। अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें, जैसे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% हो गया। जब वो 50% पे पहुंच गया, उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर की। अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो, मैं अगर अपनी ही जर्नी देखूं तो इनिशियल जर्नी ना किसी भी इंसान की, जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जैसे आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो हमको पता है इस एंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है। बस होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डाल रहे हैं। तो हम ब्लेम किस पे डाल देंगे? हम ब्लेम डाल देंगे मूविंग कॉइल गैनोमीटर पे। सवाल नहीं आएगा पेपर में, हम ब्लेम डाल देंगे ये नहीं पढ़ा था, और आया तो एक सवाल आया, फिर भी हम ब्लेम डाल देंगे कि ये 4 नंबर होते तो मैं सेलेक्ट होता। ये समीकरण ब्लेम डाल सकते हैं अपन, है ना। तो प्रॉब्लम इस एंड पे ज्यादा नहीं है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। तो जब भी ना कोई भी चीज का, ऐसे मान लो आपकी सक्सेस को अगर हम देखें, है ना, और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स हैं वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, ऐसे ही समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना वो बहुत अजीब सा है। वो ग्राफ यूं चलता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं, और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका dy/dx से बढ़ रहा है ना। इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज बढ़ रहा है। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट। इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो, और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा। ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपकी ये फेज वाले, 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। इस फेज में अभी ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन, 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन।